सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंदी, जय भारत। देखिए, आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, नोटबुक और पेन साथ में रखें क्योंकि आपसे आपका स्कोर पूछा जाएगा लास्ट में। दूसरा क्वेश्चन नंबर डालकर ही आप आंसर देंगे। और अगली और इंपॉर्टेंट बात कहूं, जो भी एक्सप्लेनेशन हो प्लीज उसे नोट डाउन कर लिया करें और अलग से नोटबुक बना लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज की मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 11 की ओर। ओके, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और जो भी साथी पहले पहुंच गए थे उनको दिल से धन्यवाद, क्योंकि मैं आपको देखता रहता हूं और जो दिल से सपोर्ट करें उनको फिर से दिल से धन्यवाद, थैंक यू। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किसको मिला? कुंवर नारायण, कृष्णा सोबती, केदारनाथ, जी शंकर कुरूप। फटाफट इसका आंसर दीजिए, देखते कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है और यहां पर चेक किया जाएगा कि कौन पहले आंसर दे रहा है। और यहां पर थोड़े थोड़े कंफ्यूज आप हो चुके हो तो फटाफट इसका आंसर दीजिए आप। देखिए, पहले आंसर जब तक आप दे रहे हो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं इसके बारे में बता दूं, आंसर आप देते रहे। यहां पर मैं चेक कर रहा हूं। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात की जाए, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है। रही बात जो भी लेखक या रचनाकार 8वीं अनुसूची में जो भी 22 भाषाएं हैं उनसे संबंधित कोई भी उत्कृष्ट रचना लिखता है या फिर साहित्य की रचना करता है, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। आंसर देते रहें और एक्सप्लेनेशन को सुनते रहें और लिखते रहें। रही बात, इस पुरस्कार में 11 लाख की क्या मिलती है? राशि मिलती है, या फिर आप कहते हैं आप कह सकते हैं 11 लाख रुपए मिलते हैं जिसको भी ये पुरस्कार मिलता है। एक और खास बात आप यहां पर देखेंगे, इसमें एप्रिसिएशन लेटर मतलब जिसे कहते हैं प्रशस्ति पत्र कह लें, वो मिलता है और वाग देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। रही बात यहां पर भाई 1982 तक की बात करें, आंसर देते रहें, एक्सप्लेनेशन को भी सुनते रहें, बड़े काम की है। 1982 तक क्या था? यह पुरस्कार साहित्यकार की एकल कृति, एकल रचना के लिए दिया जाता था, लेकिन उसके बाद से संपूर्ण साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाने लगा। अब अपना एक बार आंसर चेक कर लें, एक दो और अच्छी बातें इसके बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपने ध्यान से सुना होगा और साथ के साथ लिखा भी होगा। तो राइट आंसर देखते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है? सही। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है? सही। ओके, अब लगे हाथों कुछ और चीजें जान लेते हैं। मैंने क्या कहा? 1982 तक एकल कृति के लिए दिया जाता था। जैसे हम बात करें 1968 में सुमित्रा नंदन पंत चिदंबरा काव्य पर उनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लेकिन उससे भी पहले अगर हम बात करें कब? 1965 की। यहां पर ध्यान से देखिए, 1968 में तो हिंदी में मिलना स्टार्ट हुआ था। अगर हम बात करें 1965 जो कि सामने आप देख पा रहे हो, तो मलयालम के क्या थे? लेखक थे शंकर कुरूप को मिला था। ये पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर रहे हैं, लेकिन वो हिंदी के नहीं थे, तो नाम से पता चल रहा है मलयालम लेखक थे। तो मलयालम भाषा में सबसे पहले क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके, इसे थोड़ा माइंड में रखेंगे। और अभी मैंने आपको बताया 1968 में किसको मिला? सुमित्रा नंदन पंत को। किस पर मिला? चिदंबरा काव्य पर। और यहां पर आप देख रहे हैं कि केदारनाथ सिंह का नाम आपके सामने है, तो इनको मिला था 2013 का, ये भी आप लिखते रहे, 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था केदारनाथ को। और जी शंकर कुरूप का मैंने आपको बताया 1965 यहां पर। और 1968 की अगर बात की जाए तो किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत चिदंबरा काव्य पर। फिर कृष्णा सोबती की अगर बात की जाए 2017 का मैंने आपको बता ही दिया। और हमारे कुंवर नारायण जी यहां पर रह गए, तो इनको मिला था 2005 में। कब मिला था? 2005 में। और इनको मिला था संपूर्ण साहित्य पर, 2005 है। ओके, उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन भी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? पहली बात मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बोलने से पहले, इस तरह का क्वेश्चन आप पहली बार फेस कर रहे हैं, क्योंकि संज्ञा आप पढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा पढ़ते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को आप स्किप कर देते हैं। लेकिन अब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका लेवल मैं बढ़ते हुए देखना चाहता हूं, आपका स्तर
हिंदी विषय में जरूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा जो चैनल है किसके लिए? ओनली हिंदी के लिए। आंसर चेक कर लें एक बार। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 3, या ऑप्शन नंबर सी 4, या ऑप्शन नंबर डी 5। तो राइट आंसर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? यहां पर कुछ साथी कंफ्यूज हो चुके हैं, और यहां पर अभी राइट आंसर को चेक कर लें एक बार। देखिए, जिसका भी राइट आंसर ए है वो क्या है? गलत। बी वाला भी क्या है? गलत। जिसका सी है वो क्या है? बिल्कुल वेरी गुड, गलत। जिसका डी है वो क्या है? सही। अब भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं कहूं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे मैं कहूं लड़का से लड़कपन, बच्चा से क्या हो गया? बचपन। या फिर मैं कहूं जवान, विशेषण से भी बनती है, जवान से जवानी। दूर से बन गया दूरी, अव्यय से भी। तो कुल मिलाकर ऐसे 5 शब्द होते हैं जिनसे क्या बनती है? भाववाचक संज्ञा। जब संज्ञा को आपको दोबारा से मैं बताऊंगा तो बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, और वैसे संज्ञा की वीडियो आपके पास दूसरे या तीसरे नंबर पर मिलेगी। मैं कह रहा हूं उस वीडियो को देख लेना, जिंदगी में आपका संज्ञा से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। किसी साथी ने अगर देखी हो तो यहां पर फीडबैक दे सकते हैं कि सर संज्ञा वाली वीडियो मैंने देखी है। मैं कह रहा हूं उसका आंसर उसके अलावा किसी के पास नहीं होगा। जहां पर जिनसे भी गड़बड़ हुई है उन्हीं से हुई है जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है। ओके, अच्छा लगा क्वेश्चन तो कमेंट कर दें एक बार, फिर आगे चलते हैं। थैंक यू जिन्होंने कमेंट किया। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं? ऑप्शन नंबर ए 6, बी 3, सी 4, डी 5। फटाफट कमेंट कर दें और आंसर दें फटाफट। देखते इसका कौन पहले और सही आंसर देता है। देखिए यहां पर सही आंसर को आप टैली कर लेंगे। देखिए जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है? सही। अब देखिए भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हुए? 3 हुए। कौन कौन से? प्राचीन आर्य भाषा परिवार, मध्य आर्य भाषा परिवार और आधुनिक आर्य भाषा परिवार। तो ये विकास के चरण है, इसे आप माइंड में रखेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हल्के से मत लेना, एक्सप्लेनेशन पर आप ध्यान देंगे। अब चलें आगे, कमेंट कर दें फटाफट। आगे चलें, एंजॉय कर रहे हो एक्सप्लेनेशन को। देखिए क्वेश्चन भले ही कम हो, एक्सप्लेनेशन आपको ऐसी मिलेगी कि एग्जाम में आपके नंबर कभी नहीं कटेंगे। अगला क्वेश्चन, 17 बोलियों की प्रतिनिधि। देखिए यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं पर मिलेंगी हमें 17 बोलियां, कहीं पर मिलेंगी 18 बोलियां, और यहां पर भी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। एग्जाम में जब आएगा हमारी बोलियों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा? 18। 18 और 17 दोनों आपको मिलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और यहां पर ध्यान से देखिए भाई, 17 बोलियों की प्रतिनिधि, वैसे 18 टाइप करने में मेरे से ही गड़बड़ हो गई, 18 ही मान्य है। ठीक है, प्लीज आप इसे 18 ही कर लें। ठीक है, 17 बोलियों की प्रतिनिधि हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? सौर सैनी से, अर्धमागधी से, या मागधी से, या 85 से, या ऑप्शन नंबर ई ए, बी और सी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? और यहां पर भी आप लिटिल बिट कंफ्यूज हो चुके हो तो फटाफट एक बार आंसर दें और आंसर को टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? बिल्कुल ही गलत। जिसका ऑप्शन नंबर बी है वो भी गलत। जिसका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? बिल्कुल ही गलत। और डी तो गलत है ही, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। जिसका भी ऑप्शन नंबर ई है, ए, बी और सी वो क्या है? सही। सौर सैनी, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश तीनों से ही क्या हुआ है? 18 बोलियों का उद्भव हुआ है, याद रखेंगे। ओके, यहां पर गलती से 17 लिखा गया, इसे भी आप दिमाग में रखेंगे। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन है? बताइए। इसका आंसर तो मुझे लग रहा है सभी का सही होगा। गिलक्राइस्ट, ग्रियर्सन, मैक्स मूलर, लॉर्ड वेलेजली। तो राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट कर दें। और यहां पर भी बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं, तो राइट आंसर को चेक कर लें। देखिए आपके माइंड में कौन आया? ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल क्या है? वेरी गुड। आपको पता है मैं क्या कहने वाला हूं? सही नहीं है। बी भी सही नहीं है, सी भी सही नहीं है। लॉर्ड वेल्जली संस्थापक थे, जो कि कलकत्ता, फोर्ट विलियम कॉलेज कहां था? कलकत्ता। इसे भी माइंड में रखें। आपने सुना होगा लल्लू लाल, नाम सुना होगा ना। तो ये जो भी थे ये क्या थे? ये गिलक्राइस्ट के साथ वहां पर काम करते थे। बताएंगे इसको जब एक्सप्लेनेशन वाली बात आएगी। फिलहाल लॉर्ड वेल्जली ने क्या किया? फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्द का प्रयोग मुख्यतः कितने अर्थों में किया जाता है? 6, 4, 5, 3। सोचिए, दिमाग दौड़ाइए
और पूछिए अपने आप से। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि हिंदी शब्द का प्रयोग मुख्यतः कितने अर्थों में किया जाता है बताइए। तो यहां पर फिर से कंफ्यूज हो चुके हो, किसी के माइंड में आ रहा है 6, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 3। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिए। इसका राइट आंसर जिसका भी ऑप्शन नंबर डी 3, वो क्या है सही। सामान्य, विशिष्ट और तीसरा किस अर्थ में किया जाता है उसका भी ऑफलाइन कमेंट कर दें, लेकिन इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट कर दें। साथ के साथ नोटबुक बना लें टॉपर्स साहित्य के नाम से, और वहां पर जितने भी क्वेश्चन या जो भी एजुकेशनल स्टफ आप तक पहुंचाया जा रहा है, चाहे ट्रिकी हिंदी साहित्य सीरीज हो या कोई भी हो, तो प्लीज आप वहां पर नोट करते रहें, आपको फायदा मिलेगा। ओके, आंसर चेक कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, जो भी साथी यहां पर एक सजेशन मैं आपसे लेना चाहूंगा कि भाई क्या यूजीसी नेट के सोल्ड पेपर्स यहां पर विद एक्सप्लेनेशन आपको सामने दिखाई दे, चलाए जाएं? यस और नो कमेंट कर दे एक बार। आप कहोगे तो मैं चलाऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपके जस्ट आंखों के सामने चलेगी और क्वेश्चन भी। और मुझे लग रहा है डेली के हम 4-5 क्वेश्चन भी लेकर चलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, तो आपका क्या होगा, लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। उससे आप यूजीसी नेट को भी क्रैक कर लोगे, और कोई भी एग्जाम हो, DSSB, KVS, अनवीएस या हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम, आप इजीली उसको क्रैक कर दोगे। आप कहोगे तो मैं चलाऊंगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि आप ही देखने वाले हो, आपके लिए बनाऊंगा। तो कमेंट कर दें एक बार, क्या यूजीसी नेट की सोल्ड पेपर सीरीज चला दी जाए? डेली के 5 क्वेश्चन कम, मतलब 2-2 वीडियो लाने का विचार है अगर आप कहेंगे तो, और नहीं तो एक वीडियो हमारी चलती है 8 बजे। अगला क्वेश्चन, शिव का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। देखिए, हैप्पी शिवरात्रि बोलते हैं, महाशिवरात्रि बोलते हैं, तो यहां पर पता चलेगा आप शिव के कितने भक्त हो। हर हर महादेव कहिए यहां पर टॉपर साहित्य के साथ। इसका राइट आंसर देने में कंफ्यूजन हो गई है, पूछिए अपने दिमाग से। और यहां पर किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, तो राइट आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए, जिसका भी ऑप्शन नंबर, वेरी गुड, जिसका भी ए था वो क्या है, गलत। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी, गलत। जिसका ऑप्शन नंबर सी, वो भी क्या है, सही। तो शिव का होगा शिवानी। लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी देखा नहीं होगा आपने, इंपॉर्टेंट डेप्थ वाला, गहराई वाला क्वेश्चन है, तो इसे आप लिख लेंगे। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट कर दे एक बार। टॉपर साहित्य ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज लाता रहे, प्रदीप सर को सपोर्ट करोगे, ऐसे ही टाइम पर आते रहोगे, अपने फ्रेंड्स को बताओगे तो एक बार कमेंट कर दें। और कुछ साथी दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मैं ऑब्जर्व करता रहता हूं, कुछ व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लेते हैं। दिल से धन्यवाद कह रहा हूं मैं आपका, ठीक है, आप लोगों की वजह से वीडियो आ रही है। हाँ जी, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं, कितने हैं? 2, 5, 3, 6। बताइए, कमेंट करिए। यहां पर भी कुछ साथी कंफ्यूज हो चुके हैं, तो राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी गलत, सी गलत, डी गलत, जिसका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, सही। 2 हैं जी, कौन कौन से, ये भी कमेंट कर दें, कमेंट कर दें, कमेंट कर दें, मैं बताऊंगा नहीं। अब आपने आंसर दिया तो पता होना चाहिए ना, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद कितने हैं। वो अगर 2 आंसर दिया है आपने, तो 2 कौन से भाई साहब, पता होना चाहिए ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ऑफलाइन कमेंट करके अपना स्कोर बताएंगे। हाँ जी, कौवा, वंस देयर वाज ए क्रो। आज टॉपर साहित्य में कौवा आ चुका है। देखते हैं, झूठ बोले कौवा काटे, और सच बोले तो प्रदीप सर यहां पर चॉकलेट बांटे। देखते हैं चॉकलेट कौन लेकर जाएगा, या वेरी गुड किसको मिलने वाला है। बताइए, कौवा जो है उसका बहुवचन क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी या फिर सभी। पहले तो दिमाग घूम चुका आपका, मुझे दूर से बैठे बैठे पता है। क्यों संध्या मिश्रा, सुनील सर, मोनिका शर्मा, कैसा लग रहा है, कंफ्यूज हो गए? देखिए इधर अभी। हाँ जी, इसका आंसर देखते हैं कौन पहले देता है आंसर। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है, वेरी गुड, मुझे पता था आंसर यही दोगे, गलत। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया, वेरी गुड, गलत। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया, गलत। जिसने दिया ऑप्शन नंबर बी, वो भी क्या है, वेरी गुड। आपको पता है मैं क्या कहने वाला हूं, यही सही है भाई साहब, और कोई सही नहीं है, और ई तो सही है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही। लिख लेना, पहली बार आपने इसको फेस किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कैसा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हो, नॉलेज बढ़ रही है तो कमेंट करते रहा करो साथ के साथ। ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज चाहते हो ना आप डेली, कमेंट कर दें एक बार।
हाँ जी, हिंदी की शुरुआत कब से मानी जाती है? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, इसके ऑप्शन बोलने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर चेक कर लें, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, मुझे पता था आपका दिमाग जाएगा गलत, सी वाले गलत, बी वाले गलत। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? सही। 1000 ईस्वी से हिंदी की शुरुआत मानी जाती है, इसे माइंड में रखेंगे आप। ओके, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रही होगी और दिमाग में रखेंगे आप। अब देखिए, कमिंग सून मोर सीरीज। जय हिंदी, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। और देखिए, अपना जो स्कोर है ऑफलाइन कमेंट करके ही बताएंगे। कुछ साथी ऑफलाइन कमेंट करते हैं, मैं चाहता हूं जो दिल से सपोर्ट करें वो ऑफलाइन कमेंट करेंगे ही, तो मैं मानूंगा कि दिल से सपोर्ट कर रहे हो। अगर ऑफलाइन कमेंट नहीं करते हो, स्कोर हो या फिर कोई भी वीडियो हो, आप ऑफलाइन अपना फीडबैक जरूर देंगे जो दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। और जो दिल से सपोर्ट करेंगे, मैं भी उनको दिल से सपोर्ट करने वाला हूं। और जो दिल से सपोर्ट नहीं करेगा तो भला मैं कैसे कर सकता हूं? तो जितना साथ आप देंगे उससे डबल साथ मैं आपका दूंगा। ओके, कमिंग सून मोर सीरीज या मोर सेशंस। मिलते हैं अगली सीरीज में नई चीजों के साथ। थैंक यू एंड हैव ए कूल डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।